ball is dropped from a height reaches the same height after elastic impact with the glass floor. Let's suppose कि I am taking this as the glass floor. इस ज़मीन पे एक बॉल को यहाँ से गिराया गया, वो आया यहाँ पे रिबाउंड होगा और फिर वापस ऊपर जाएगा. इफ़ द इवेंट इज़ कंटिन्यूड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ फिगर. चूँकि ये ग्लास फ्लोर है और बोला है इलास्टिक इम्पैक्ट, तो मतलब ये जिस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा ना, उसी स्पीड से बाउंस बैक भी होगा, यानी कि सेम हाइट तक भी जाएगा. दैट मीन्स इट गोज़ टू द सेम हाइट एंड देन कम्स बैक एंड देन हिट्स विद द सेम स्पीड, बाउंसेस विद द सेम स्पीड एंड गोज़ टू द सेम हाइट तक बार बार जाएगा. मांगा है इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊँ, वेलोसिटी चूँकि वेक्टर होती है तो डायरेक्शन मैटर करता है यहाँ पे. तो सबसे पहले जब टॉप से छोड़ा गया था यहाँ से, तो वेलोसिटी तो नीचे की तरफ थी ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और वहाँ से ग्राफ को पहले नीचे जाना चाहिए, नेगेटिव है ना, ऐसे नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव में बढ़ना चाहिए वेलोसिटी को. फिर जब ये ग्राउंड को इम्पैक्ट करेगा इस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे सडनली वेलोसिटी, मान लो इसने ग्राउंड को आके हिट किया 20 मीटर पर सेकेंड, -20 से मान लो नीचे की तरफ, तो जैसे ही ग्राउंड से टकराएगा इसकी वेलोसिटी एट द सेम मोमेंट विदाउट लूजिंग टाइम +20 हो जाएगी. यानी कि ग्राफ यहाँ से सडनली यहाँ आ जाएगा. लेट्स से ये +20 है और यहाँ पे कहीं -20 है, यहाँ -20 है. तो द वेलोसिटी विल सडनली गो फ्रॉम माइनस टू प्लस एंड देन फिर यही रिपीट होगा. फिर यहाँ से यहाँ तक ये -20 आएगा, फिर जब टकराएगा तो वापस ये सडनली विदाउट लूजिंग टाइम +20 एंड सो -20 एंड सो, ऐसे ही दिस विल बी द ग्राफ हियर. सो नन ऑफ द ग्राफ्स इन दीज गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. पर अगर मैं स्पीड टाइम सोचूं तो ये, अगर इसको मैं स्पीड मान लूँ तो ये ग्राफ कुछ हद तक सही है. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर. बट फॉर वेलोसिटी टाइम दिस इज़ द करेक्ट ग्राफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. So that's it. Thank you so much.